एक समय की बात है, सुंदर और समृद्ध शाक्य गणराज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम शुद्धोधन था। उनकी रानी मायादेवी अत्यंत दयालु और सुंदर थी। उनके घर एक अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ थे, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ का जन्म राजसी ठाट बाट में हुआ था। उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ का मन भौतिक सुखों में नहीं रमता था। उनकी आत्मा कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो शाश्वत और सच्चा हो। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। यह दृश्य उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक साधु को देखा जो शांत और चिंता मुक्त था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि सांसारिक सुख तो क्षणभंगुर है, सच्ची शांति आंतरिक खोज में निहित है। इन्हीं विचारों के साथ सिद्धार्थ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया। वे सत्य और दुखों से मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ निश्चयी थे। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्हें अभी भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे इसी स्थान से नहीं हटेंगे। दिन और रात बीतते गए। सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन रहे। उन्होंने अपने मन को शांत किया। उन्होंने अपने अंदर झांका और फिर एक अद्भुत घटना घटी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका संदेश सरल था, जीवन दुखों से भरा है। दुखों का कारण तृष्णा है। तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा दी। उन्होंने करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाया। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका मार्ग हमें शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।